गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं इंडियन स्कूल से पूजा शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, आज हम पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अहमपि विद्यालयं गच्छामि गमिष्यामि। तो हम भी विद्यालय जाएंगे। इसमें बच्चों का पाठ है कि वह विद्यालय जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कैसे जाएंगे हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम पाठ 9 नवमें पाठ है, 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि, यानी अहमपि। इसमें 2 शब्द हैं बच्चों, अहम प्लस अपि। मैं भी, विद्यालयं विद्यालय, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो कौन जाऊंगी, देखते हैं हम इस पाठ में क्या है, क्या इसमें लॉजिक है, क्या कौन कह रहा है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो इसमें पात्र डिवाइड है, मालिनी और गिरिजा। अभी तो इन दोनों का संवाद है, फिर दर्शना है, और भी बहुत से पात्र हैं। नाट्य रूपांतरण मान सकते हो आप। इनका वार्तालाप चल रहा है, लड़कियों का, वो आपस में वार्तालाप कर रही हैं। तो हम देखते हैं इस पाठ में क्या है। मालिनी कहती है, प्रतिवेशिनीम, प्रति यानी अपनी, प्रतिवेशिनीम पड़ोसन से, प्रति से अपनी पड़ोसन से कहती है। गिरिजे, हे गिरिजा, मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थित काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासी तरहि प्रेष्य, यानी कि हे गिरिजा, मम मेरा, पुत्र है पुत्र, मातुल गृहम मामा के घर, मातुल गृहम मामा के घर, प्रस्थित यानी गया हुआ है या गया है या रहने लगा है। काचिद, काचिद मतलब कोई, अन्यायाम दूसरी, कोई दूसरी या अन्य, कामपि महिला यानी काम वाली महिला, महरी या बाई, जैसे आपके काम करने वाली जो आती है ना बाई, उसके लिए कहा गया है काम करने वाली महिला या महरी, बाई। कार्यार्थम काम के लिए, जानासी जानती हो, तरही तब, प्रेष्य भेजना। तो इसका अर्थ है अपनी पड़ोसन से, हे गिरजा, जो मालिनी कहती है अपनी पड़ोसन से कि हे गिरजा, मेरा पुत्र मामा के घर रहने गया है, काम करने के लिए कोई अन्य काम वाली महिला को जानती हो तो भेजना। कि उसने क्या कहा कि मेरा पुत्र अपने मामा के घर रहने के लिए गया है, काम करने के लिए कोई अन्य महिला या बाई तुम जानती हो तो भेजना, मेरे पास भेजना। फिर गिरिजा क्या बोलती है, देखते हैं। आम सखी, आम मीन्स हाँ, सखी हाँ सखी। अद्य, अद्य मीन्स आज, प्रातः है, सुबह है। एव, एव मतलब प्रातः एव, ही, एव मतलब ही। मम मेरी, सहायिका काम करने वाली या मेरा साथ देने वाली, स्व सुतायाः कृते अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए, कामार्थम काम के लिए, पृच्छति स्म पूछ रही थी। श्व, श्व मीन्स कल। प्रातः है, एव, एव मतलब बताया था ना अभी, ही। तया तुम्हारे, सह साथ, वार्ता वार्ताम बात, करिष्यामि करूंगी। उसने क्या कहा कि हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी काम वाली
अपनी पुत्री के लिए काम के लिए पूछ रही थी। कल सुबह ही तुम्हारे साथ बात करवाऊंगी, कि कल जब वो सुबह आएगी, आज ही मेरी जो काम वाली बाई है वह अपनी पुत्री के लिए मेरे से काम पूछ रही थी कि और भी काम है क्या। अगर वो कल सुबह आएगी तो मैं उससे तुम्हारी बात करवा दूंगी। ठीक है। अब है अग्रिम दिने। प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्या गृह घटिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारमुद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजाया सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। तो इसमें क्या है देखते हैं। अग्रिम दिने यानी अगले दिन, प्रातः काल सुबह के समय, अष्टवादने 6 बजे ही, एव मतलब ही, मालिना की गृह घंटिका घर की घंटी, आगन्तारम यानी आने वाले की, कमपि किसी भी, सूचयति सूचना देती है। यानी इसका अर्थ है अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है, अर्थात बजती है। घंटी बजती है तो पता चलता है ना कि कोई आया है। द्वार मुद्र घाट्यति पश्यति यानी दरवाजा खोलती है, देखती है। यत की गिरिजाया गिरजा की सेविका यानी नौकरानी, गिरजा की नौकरानी कौन है? दर्शना के साथ एक 8 वर्ष देशीय यानी एक 8 साल की बालिका है कि अगले ही दिन जब घंटी की आवाज़ होती है और वह गेट खोलती है तो क्या देखती है? गिरजा की नौकरानी है। कौन? दर्शना के साथ लगभग 8 साल की लड़की है। ये देख सकते हो आप, ये उसकी नौकरानी है और ये 8 साल की लड़की है। फिर है दर्शना कहती है महोदय की महोदया या श्रीमती जी, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति स्म, कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदाय अनुगृह्णन्तु भवती। यानी भवती मतलब आपने, कार्यार्थम कार्य के लिए, गिरिजा महोदया को पृच्छति पूछा था कि आपने काम के लिए गिरिजा महोदया को कि श्रीमती गिरजा को पूछा था। कृपया मम सुतायै अवसरम प्रदान की कृपया करके मेरी सुतायै मतलब पुत्री को या बेटी को काम करने का अवसर प्रदान करें या उपकार करें, अनुग्रहित करें। ठीक है। वह क्या कह रही है? वापस से देखो। दर्शना कहती है कि हे महोदया या श्रीमती जी, आपने श्रीमती गिरिजा से काम करने के लिए पूछा था। कृपया आप मेरी पुत्री को अवसर देकर उसे अनुग्रहित करें, कि आप मेरी पुत्री को यह अवसर दें काम करने वाला। मालिनी बोलती है अब, परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते। परमेशा मतलब
परमेशा का मतलब क्या होता है? किंतु यह, क्या है? किंतु यह। तू मीन्स तो। अल्पवयस्का, अल्पवयस्क है या बहुत छोटी है। प्रतीयते, प्रतीत होती है। किंतु यह तो बहुत छोटी प्रतीत होती है। किम कार्यम करिष्यते सा, यानी क्या यह कार्य कर पाएगी? अयम तु अस्या अधनस्य क्रीणस्य च काले। अयम, अयम मतलब यह, अस्या इसके, अध्ययनस्य पढ़ने की, खेलने की, च और पढ़ने की और खेलने की उम्र है या काल है। यह इसका पढ़ने और खेलने का समय है। एक बार वापस देखिए। मालिनी कहती है किंतु यह तो बहुत छोटी लगती है, क्या यह कार्य कर पाएगी? यह तो इसके पढ़ने और खेलने की उम्र है। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या बोलती है। अब देखो दर्शना कहती है, दर्शना कौन है? वो नौकरानी है और वह बोल रही है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म, कि एषा यह, एकस्य एक, घर, गृहस्य घर का या परिवार का, संपूर्ण पूरा काम, करोति स्म करती थी। यह एक घर का पूरा कार्य करती थी। स परिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित। वह, स मीन्स वह, अधुना वह परिवार, अधुना मतलब आजकल, विदेश, विदेशम मतलब विदेश, प्रति प्रस्थित यानी गया हुआ है। वह परिवार आजकल विदेश गया हुआ है। कार्याभावे अहमेतस्यै कार्यमेवान्वेषामि स्म येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। यानी कार्याभावे, कार्याभावे मतलब कार्य के अभाव में, अहमेतस्यै मैं इसके लिए, कार्य की खोज, कार्यान्वेषयामि कार्य की खोज कर रही हूँ, कि कार्य के अभाव में मैं इसके लिए काम की खोज कर रही हूँ। येन जिससे, जिससे आप जैसों का गृह संचालनम, जिससे आप जैसों का घर का संचालन करने के लिए और धन की व्यवस्था हो जाती है। तो इसका अर्थ है, देखो वापस से बच्चों, कहाँ से? यहाँ से। जिससे कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य की खोज कर रही हूँ, जिससे आप जैसे समृद्ध लोग, जिनके पास में पैसा है, आप जैसे लोगों का काम चल जाता है और हम जैसे गरीब लोगों के लिए घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाती है। कि मैं इसको काम के अभाव में लगा रही हूँ कि आप जैसे जो समृद्ध हैं, पैसे वाले लोग हैं, उनका घर का काम हो जाए और मेरे भी पास पैसे आ जाएं, जिससे मैं अपना घर चला सकूं, धन की व्यवस्था कर सकूं। ये देख सकते हो आप।
अब मालिनी कहती है परमेतत्तु स्वर्थानुचितम, यानी किंतु यह तो बहुत गलत है या अनुचित है। किम न जानासि यत शिक्षा तु सर्वेषां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। किंतु यह तो गलत है, यह तो गलत बात है। क्या तुम नहीं जानती कि यह शिक्षा सभी लड़के और लड़कियों का मौलिक अधिकार है। मालिनी कह रही है कि ये तो तुम गलत कर रही हो, क्या तुम जानती नहीं हो कि शिक्षा सभी लड़के और लड़कियों का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है फिर महोदय यानी श्रीमती, अस्मद् सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलं स्वोत्तरपूर्तिरेवास्ति, यानी अस्मद् हम, सदृशानाम सामान या जैसे, तू तो, मौलिक अधिकारों के लिए केवल अपने पेट को भरना ही है। कि हम तो मौलिक अधिकारों का मतलब ये ही जानते हैं कि हमारा पेट इससे भर जाना चाहिए। यानी वह यह कहना चाह रही है कि श्रीमती जी, हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो केवल पेट भरना ही हमारा मौलिक अधिकार है, हमें पढ़ाई से या शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। अतस्य व्यवस्थाई एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोमि। एतस्य मतलब इसके, व्यवस्था के लिए इनकी व्यवस्था के लिए ही मैं पूरे दिन में 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्णे पति तू किंचिदपि कार्यम न करोति। मम इसलिए, मम मतलब मेरा, रुग्णे मीन्स बीमार, मेरा बीमार पति तो कभी भी कार्य नहीं करता है, यानी कोई भी कार्य नहीं करता है, अर्थात मेरा पति बीमार है, वह काम पर नहीं जाता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। अतः इसलिए अहम मैं और मेरी पुत्री दोनों मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं या पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति तर्हि कथं विद्यालयशुल्कं गणवेशं पुस्तकान्यादि क्रेतुं धनमानेष्यामि। यानी अस्मिन् मीन्स इस महंगाई काल में या महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए धन पर्याप्त नहीं होता। कि इस महंगाई के समय हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो हमें ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके लिए हमारे लिए धन पर्याप्त नहीं होता। तब विद्यालय का शुल्क, विद्यालय की पोशाक, गणवेश पोशाक यानी ड्रेस, पुस्तक आदि अन्य के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। कि इस महंगाई के समय में मेरे परिवार का ही खर्च मेरे से नहीं निकल रहा है, वही मैं अर्जित नहीं कर पा रही हूँ। तो इस महंगाई के समय में मैं विद्यालय की फीस
उसकी ड्रेस और पुस्तक आदि कहाँ से लाऊंगी? कौन कह रहा है? दर्शना कह रही है। किससे कह रही है? मालिनी से। फिर मालिनी कहती है, देखो, अहो अज्ञानम भवतया, कि अहो अज्ञानम भवतया, ओहो आपको अज्ञान है, आपका अज्ञान है। वह कह रही है कि आपको ज्ञात नहीं है क्या, या आपको पता नहीं है क्या? किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्त्र 2009 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालकानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। क्या आपको ज्ञात नहीं है, कि आपको पता नहीं है? किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, कि यत मीन्स कि नवोत्तर द्विसहस्त्र यानी 2009 सन 2009 में स्वीकारेण सर्वेषां बालकान यानी सरकार ने सभी लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की थी। क्या आपको ज्ञात नहीं है कि सन 2009 में सरकार ने बालक और बालिकाओं के यानी लड़के और लड़कियों की शिक्षा की मौलिक घोषणा की थी। यदनुसारम षड्वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बाला समीपस्थ स्वीकार्यं विद्यालयं पर्याप्त न केवलं निःशुल्क शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं माध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। यानी उसने कहा कि जब सरकार ने यह घोषणा की थी जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्य यानी 6 वर्ष से आरंभ्य 6 वर्ष से 14 वर्ष यानी 14 साल तक के सर्वे सभी समीपस्थम पास में स्थित सरकारी विद्यालय जाकर मुफ्त शिक्षा प्राप्त करें और निःशुल्क गणवेशम निःशुल्क ही यानी मुफ्त गणवेश भी मिले उनको यानी ड्रेस भी मिले और पुस्तक आदि किताबों के थैले किताब रखने के लिए थैले पादत्राणम जूते दोपहर का भोजन छात्रवृत्ति यानी वजीफा छात्रवृत्ति को हिंदी में क्या बोलते हैं वजीफा इत्यादि सर्वमेव प्राप्स्यन्ति यानी सब कुछ प्राप्त करेंगे। अब इसका अर्थ है वापस देखो बच्चों जिसके अनुसार 6 साल से लेकर 14 साल तक सभी बालक के पास सरकारी विद्यालय में जाकर सभी सरकारी विद्यालय में जाकर केवल मुफ्त शिक्षा प्राप्त करेंगे अपितु पोशाक विद्यालय की पोशाक किताबें थैला बस्ता जूते दोपहर का भोजन और छात्रवृत्ति आदि सब कुछ प्राप्त करेंगे। तो ये कब स्टार्ट हुआ था 2009 में। किसने शुरू किया था? सरकार ने। दर्शना बोलती है अप्येवम यानी ऐसा भी आश्चर्येन मालिनी पश्यति आश्चर्य से मालिनी को देखते हुए मालिनी आम
हाँ, वस्तुतः, वस्तुतः मतलब वास्तव में, एवमेव, एवमेव मतलब ऐसा ही है, यही सही है, यह सत्य है। मालिनी उसको कह रही है कि हाँ, वास्तव में यह सही है, जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है। तो दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयंती, यानी आनंद, आभार प्रकट करती है, यानी उसको थैंक्स देती है। कौन देती है? दर्शना। अनुग्रहितास्मि महोदय, यानी श्रीमती जी यह जानकर धन्य हुई कि मुझे इस बात का पता चला आपसे कि मैं धन्य हो गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एतत् बोधनाय, मैं भी पढ़ूंगी। अहम अद्यैवास्या प्रवेशम समीपस्थे विद्यालयम करिष्यामि, यानी मैं आज ही पास के विद्यालय में इसका प्रवेश करवाऊंगी, यानी दाखिला करवाऊंगी। कौन कह रही है? दर्शना। किसके लिए? अपनी बेटी के लिए, कि मैं आज ही पास के विद्यालय में इसका प्रवेश करवाऊंगी, एडमिशन करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री, दर्शना की पुत्री उल्लासेन से, आनंद के साथ, यानी बहुत खुश हुई। किसकी पुत्री? दर्शना की बेटी बहुत खुश हुई। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, यानी मैं विद्यालय जाऊंगी। अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। उसकी बेटी बहुत खुश हुई और उसने कहा कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्ता करतलवादन सहितम नृत्यति, ऐसा कहकर वह ताली बजाकर नाचती है। मालिनी प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति आभार व्यक्त करती है, अर्थात उसे इस जानकारी देने के लिए उसको धन्यवाद देती है। कौन? दर्शना की बेटी। तो बच्चों, इस पाठ में आपको समझ में आया होगा कि एक औरत थी जिसका नाम था मालिनी। उसे किसी नौकरानी की या घर के काम करने वाली के लिए तलाश थी कि जो मेरे घर का काम कर जाए। वह घर में अकेली थी, पर उसके पास में एक नौकरानी आती है वह अपनी बेटी के लिए उसे लगाने के लिए आती है कि आप मेरी बेटी से काम करा लो, पर वह मना कर देती है कि यह बहुत छोटी है, यह तो इसके खेलने कूदने की, पढ़ने की उम्र है और मैं इससे काम करवाऊँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? वह बताती है सारी सरकार से जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो गाइडलाइन रहती है, उसको सभी जानकारी देती है और ऐसे उसको जागरूक करती है कि वह अपनी बच्ची को पढ़ाए, उसको आगे बढ़ाए, और वह बच्ची भी बड़ी खुश होती है। अगर फिर भी आपको इस पाठ में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है बच्चों, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।